जय हिंद। मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ धुरंधर 2 का, जो कि आई थिंक बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक मूवी अभी तक का रहा है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली और ओवरव्यू जितने भी मतलब पब्लिक देखे हैं जो एक ऑथेंटिक देशभक्ति का जिनमें है न्यूट्रल रूप से, वो सभी बताएंगे कि इस मूवी का जो मॉडल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन क्या निकल के आता है। इस मूवी में जहाँ मतलब सबसे बेस्ट एज ए धुरंधर समझा जा रहा था रणवीर सिंह को, बट उससे भी कई गुना ज्यादा मतलब मानना पड़ेगा वो जो बार बार बोलते हैं बच्चा है तू मेरा, वो प्रो लेवल का भाई। किसी को फील तक नहीं हुआ कि वो रॉक का आदमी है। तो जमील जमाली का क्या ही कहने भाई साहब, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा एक लीडरशिप रोल रहा है। और उनके वजह से ही जो हमजा अली, जो हमारे धुरंधर रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, उनका इतना मतलब पावर में आना और सारी चीज़ पे कंट्रोल करना और हर एक चीज़ को अंजाम तक पहुंचाना, वो इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं बच्चा है तो मेरा वाले कैरेक्टर मतलब उनका जो रहा है जमील जमाली के कारण ये चीज़ें पॉसिबल हो पाया। और धुरंधर में आप सभी लोगों ने जो देखा होगा मेजर इकबाल, जो हमारे एक रॉ एजेंट को पकड़ के मुंह में मतलब ऐसे बंसी के तरह जैसे मछली को फंसाया जाता है वैसे करके पूरे मुंह पे लगा के उसको खींच के बहुत ही मतलब बहुत ही बुरा तरीके से किसी को सजा देना। और ये तब पॉसिबल हो पाया था जिस टाइम मुरारजी कुत्ता जो था हमारा प्रधानमंत्री मुल्ला, वो जिस टाइम पीएम था भारत का, उस टाइम रॉ ने 80 लाख का डिमांड किया था कि परमाणु सेंटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जिस टाइम ये मुल्ला मोरारजी भारत का पीएम था, यानी मैं बता रहा हूँ 1977 से 1979 के बीच का ये घटना है, उस टाइम हमारे डॉग के चीफ ने पूरा इंटेल कलेक्ट करके ये बताया था उससे कुत्ते से कि भाई मुझे 50 लाख का, यानी गवर्नमेंट फंड को फंडिंग करनी थी हमारे डॉग को, कि 50 लाख का फंडिंग का नीड था जो परमाणु एक्सपेरिमेंट कर रहा था पाकिस्तान उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट ये कुत्ता अपने जो बिरादर सब है उसको फोन लगा के पाकिस्तान बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो मुझे पता है साला, तुम फिर तो रॉ का मतलब ही नहीं समझा। और उसके बाद होता है क्या, इस एक लीकेज के एक नहीं एक बहुत बड़ा गलती की वजह से हमारे 300 जाबाज पकड़े जाते हैं। कि ना कहीं अलग अलग कैरेक्टर में रहते हैं जो कि वहां पे ऑपरेट करते हैं, चीज़ों को भारत तक पहुंचाते हैं, तो पकड़े जाते हैं। और उसी का एक छोटा सा टीजर दिखाया है फर्स्ट फेज में जो दिखाया था धुरंधर में। मेजर इकबाल जो देता है अंजाम, जिस तरीके से वो मारता है प्रताड़ित करता है, वैसा ही उस टाइम वो आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कोई जो आजकल ज्ञान पेलते हैं कि सेकुलर होना अच्छी बात है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये कतई इस बात को मैं नहीं मान सकता हूँ। मैं क्या, कोई भी सनातनी नहीं मानते हैं, और जो दोगले किस्म के हैं जो दुमुहा सांप बने हुए गिरीट की तरह अपना रंग चेंज करते हैं वो मानते होंगे ये बात। लेकिन जो सच्चे देशभक्ति सच्चे सनातनी कतई नहीं मान सकते हैं कि एक मुल्ला देश के लिए किसी भी पद पे किसी भी सिचुएशन में सोच सकता है। जब रॉ का कलेक्ट किया हुआ डाटा को एक कॉल पे वो खत्म कर सकता है, तो ना जाने कितने चीजों को अंदर ही अंदर अभी भी आज के डेट में भी बर्बाद कर रहे हैं। तो इस धुरंधर मूवी से हमें फिर से सीख मिलता है, जो पुरानी घटना उस टाइम ना अखबार हुआ करते थे बहुत ज्यादा, ना एक प्रेस की आजादी थी विजुअल और या